हेलो गाइस, वेलकम। दिस इज योर सर आदित्य वाधवा एंड आज हम करेंगे अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स के कुछ क्वेश्चंस। ये टॉपिक कर चुके हैं बट स्टिल इसके कुछ क्वेश्चंस में बच्चों को डाउट आ रहा था, सो आई थॉट पूरा क्वेश्चन ही मैं वीडियो में कवर करा दूं। तो देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन यहाँ पर। तो हियर इज द क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पर आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है, आपको उसके अंदर डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस दे रखे हैं। तो ये तो एक वरदान है आपके लिए। डेबिट बैलेंस होंगे तो कहाँ जाएंगे? या तो पीएनएल और ट्रेडिंग के डेबिट साइड में जाएंगे या फिर बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएंगे। अब आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है कि यार ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। कई बार आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है और आप वहीं कंफ्यूज हो जाते हो कि कमीशन पेड है या कमीशन रिसीव्ड है। तो हम लोगों को यहाँ बड़ी दिक्कत आती थी। बट अगर इधर डेबिट साइड पे कमीशन दे रखी होगी तो एक्सपेंस यानी कि कमीशन पेड, अगर क्रेडिट साइड पे इंफॉर्मेशन दे रखी होगी यानी कि इनकम यानी कि कमीशन रिसीव्ड। सो लेट अस सी क्या कमीशन है हमारे पास। देखते हैं यहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चन चलेगा। नीचे कुछ एडजस्टमेंट है एज यूजुअल, जैसा कि मैंने आपको सिखाया है। जिन जिन चीज़ों पर एडजस्टमेंट हो उसे ऊपर मार्क कर लो। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ स्टॉक, ये तो क्लोजिंग स्टॉक है, ये ऊपर मेंशन नहीं होता ट्रायल बैलेंस में यूजुअली, तो यहाँ पर नहीं है हमारे पास। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स मैंने यहाँ पे ढूंढा, इसके ऊपर हमें प्रोविजन क्रिएट करना है। देख लो क्या पहले से और प्रोविजन है? बिल्कुल है। क्या हमारे पास बैड डेट्स हैं? बिल्कुल हैं। तो इन तीन चीज़ों पर यहाँ पर हम लोग डॉट मार्क कर लेंगे। पेंसिल से करना है एग्जाम में प्लीज़। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन बोथ फर्नीचर एंड मशीनरी एट द रेट 10% पर एनम। तो फर्नीचर और मशीनरी को मैं यहाँ पर ढूंढूंगा। मशीनरी मेरे को ये मिल गया, फर्नीचर इधर। फिर आगे बढ़ते हैं। मशीनरी कॉस्टिंग 20,000 वॉज परचेज ऑन 1 जनवरी, यानी कि मशीनरी पर दो एडजस्टमेंट्स हैं इधर। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम, तो यानी कि कैपिटल के ऊपर भी हम लोगों को इंटरेस्ट देना है। अ फायर अकर्ड ऑन 20th March 2020, स्टॉक ऑफ द वैल्यू 7,000 वॉज डिस्ट्रॉयड एंड इट वॉज फुली इंश्योर्ड। तो 7,000 रुपये का लॉस बाय फायर हुआ, हमारे जो गुड्स हैं वो जल गए, तो परचेजेस अकाउंट इम्पैक्ट होगा यहाँ पर। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी कैरिड टू जनरल रिजर्व। ये एंड में सिखाऊंगा कैसे करते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन हम लोग सीधा सीधा। तो फॉर्मेट बना लो। सबसे पहले ट्रेडिंग पीएनएल मैं फॉर्मेट बनाता हूँ यहाँ पर। तो ये देखो यहाँ पर ये मेरा फॉर्मेट रेडी है। एक ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बना लो और दूसरा क्या बनाओगे? बैलेंस शीट। फटाफट से इसको पेंसिल स्केल यूज़ करना और पेंसिल स्केल से ही बनाना। जो बच्चा अभी तक हाथों से लाइन खींच रहे हैं और पेन से काम कर रहे हैं वो अकाउंट्स की इज्जत नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। और अगर आप अकाउंट्स की अपने सब्जेक्ट की इज्जत नहीं करोगे तो देख लो आपका सब्जेक्ट आपकी कितनी इज्जत करेगा। तो प्लीज़ इसको पेंसिल स्केल करना यूज़ करो और तसल्ली से ढंग से करना शुरू करो। सबसे पहले हम लोगों के पास गिवन है यहाँ पर ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का हम लोग क्या करते हैं सर? ड्राइंग्स को तो हम कैपिटल में से लेस करते हैं। तो 10,000 रुपये की ड्राइंग्स है, कैपिटल पे एडजस्टमेंट भी है, वो भी देखेंगे। तो कैपिटल का बैलेंस पहले लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर 1,00,000 रुपये, और उसमें से ड्राइंग्स को 10,000 लेस कर देते हैं। तो कैपिटल 1,00,000, इसमें से हम लोग लेस कर देंगे हमारी ड्राइंग्स। कितनी थी? 10,000 थी आई गेस। देख लेते हैं क्वेश्चन में, 10,000 रुपये। तो ड्राइंग्स मैं यहाँ से 10,000 लेस कर दूँ। अभी मैं इसको आउटर कॉलम में नहीं लिखूंगा क्योंकि कैपिटल में दो तीन चीज़ें और हैं। एक तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी गिवन है क्वेश्चन में, साथ ही में हम लोगों को यहाँ पर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस भी निकल के आएगा, तो वो भी कैपिटल पे इम्पैक्ट होता है। तो ड्राइंग्स इज डन। जो जो चीज़ें होती रहेंगी उसको टिक करते रहेंगे। आगे गिवन है मशीनरी। मशीनरी अभी नहीं कर रहा, बाद में करूँगा। हम लोगों को ऊपर क्वेश्चन में गिवन है स्टॉक। अभी तक बोला होता था कि ओपनिंग स्टॉक है या क्लोजिंग स्टॉक है, यहाँ पर बोला नहीं गया। यहाँ पर नीचे आपको एडजस्टमेंट में गिवन है वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2020, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू गिवन है। तो ऊपर जो ट्रायल बैलेंस में होगा आपके पास वो कैसा स्टॉक होगा? वो ओपनिंग स्टॉक होगा। एक तरीका तो ये था आइडेंटिफाई करने का कि ये ओपनिंग स्टॉक है। सेकंड मेथड बताता हूँ यहाँ पे आपको, या सेकंड तरीका बताता हूँ। ओपनिंग स्टॉक है, ये कैसे पता लगेगा यहाँ पर हम लोगों को? ओपनिंग स्टॉक किस साइड आता है हमारे पास? ओपनिंग स्टॉक आता है हमारा डेबिट साइड पे, और क्लोजिंग स्टॉक किस साइड आता है? क्रेडिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ये बैलेंस कहाँ गिवन है? ये हमें डेबिट बैलेंस गिवन है। तो हम लोग यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक मान करके चलेंगे इसे, और ये आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। इधर हम लोग लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 25,000, 25,000। ये भी हो गया हमारा। फिर परचेजेस गिवन है, परचेजेस को भी बाद में देखेंगे। रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? हमने जो माल बेचा था वो वापस आ गया, यानी कि सेल्स रिटर्न। तो सेल्स को ढूंढता हूँ। सेल्स ये रही 1,28,000, और इसी के साथ करता हूँ रिटर्न इनवर्ड 2,000 का। तो बाय सेल्स इनर कॉलम में लिखूंगा 1,28,000
इसमें से लेस कर देंगे हम लोग रिटर्न इनवर्ड, ये है हमारे पास 2000। अभी मैं इसका भी टोटल नहीं कर रहा, क्या पता कुछ और हो, पता नहीं है, अभी एंड में टोटल्स कर लेंगे इनके। और आगे बढ़ते हैं, फर्नीचर अभी हम ले नहीं रहे। कैरेज गिवन है हम लोगों को यहाँ पर। अब कैरेज इनवर्ड है या कैरेज आउटवर्ड है, एक्सपेंस दोनों ही होते हैं, दोनों का ही डेबिट बैलेंस होता है। जब तक गिवन नहीं होगा हम मान के चलेंगे कैरेज इनवर्ड है, तो इसके आगे इनवर्ड वर्ड इज हिडन। तो कैरेज 2000 रुपये यहाँ पर लिख दूंगा कहीं, ऊपर परचेजेस के लिए थोड़ी जगह छोड़नी है, तो टू कैरेज 3-4 लाइनें छोड़कर लिख दो 2000। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, ये क्या होते हैं, मेरे खर्चे होते हैं। कैसे खर्चे होते हैं, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे, हमारे पीएनएल अकाउंट में। पीएनएल अकाउंट हमारा थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, मैं थोड़ा सा फॉर्मेट और बड़ा कर लेता हूँ। एक पेज देना पूरा का पूरा ट्रेडिंग पीएनएल को, कई बार एक पेज भी छोटा पड़ जाता है अगर क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा आ जाए तो। चलो, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। ये हमारे पास कितने हैं भाई, ये है हमारे पास 5000 रुपये के, 5000 हमने यहाँ लिख दिया। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे में कहता है हम लोगों को प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1000 रुपये, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिख देते हैं इधर पीएनएल अकाउंट में। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1000, ये हमने 1000 इधर लिखा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज डन 1000। अगला है ऑफिस एक्सपेंसेस, ये भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 1200 रुपये के, तो ये भी पीएनएल में आ जाएंगे डेबिट साइड। टू ऑफिस एक्सपेंसेस, और ये हमारे पास 1200 रुपये। अकाउंट वर्ड लिखना है तो लिख लो, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बैड डेट सन्ड्री डेटर्स ये बाद में करेंगे। बिल्स रिसीवेबल मेरे एसेट होते हैं, तो 7000 रुपये एसेट्स में लिख दूंगा। बिल्स रिसीवेबल 7000 रुपीज़ आ जाएगा इधर। फिर आगे बढ़ेंगे, डिस्काउंट। डिस्काउंट का भी अब डेबिट बैलेंस है, दैट मीन्स दिस इज डिस्काउंट अलाउड, ये डिस्काउंट हमने अलाउ करी है यहाँ पर। तो डिस्काउंट अलाउड 1000 रुपीज़, ये आ जाएगा इधर। टू डिस्काउंट अलाउड 1000। और आगे बढ़ते हैं, वेजेस एंड सैलरीज 5000, तो ये लिख लेते हैं इधर। ये हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस है क्योंकि वेजेस एंड सैलरीज लिखा है। अगर यहाँ पर सैलरीज एंड वेजेस लिखा होता तो ये किधर जाता, तो सर हम इसे पीएनएल में ले लेते। वेजेस वर्ड आएगा तो डायरेक्ट एक्सपेंस, सैलरीज आएगा तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वेजेस एंड सैलरीज लिखा आएगा तो डायरेक्ट, सैलरीज एंड वेजेस लिखा आएगा तो इनडायरेक्ट। वेजेस किसको मिलती है, मजदूर को, लेबर को, दिहाड़ी जो होती है जिसको हम कहते हैं। और यहाँ पर सैलरीज किसको मिलती हैं, सैलरीज मिलती हैं एम्प्लॉयज़ को। जो लेबर होती है वो कहाँ पे लगी हुई होती है, वो फैक्ट्री में लगी हुई होती है। और जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कहाँ बैठते हैं, ऑफिस में बैठते हैं। तो वेजेस हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, डायरेक्ट एक्सपेंस, और सैलरीज हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये पहले भी बता चुका हूँ। फिर हमारे पास कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, तो ये तो बैलेंस शीट में जाता है। कैश इन हैंड 6000, कैश एट बैंक 32,000, 32,000 रुपये, ये इधर आ जाएगा हमारे पास। चलो जी, ये भी हो गया हमारा। अब आगे क्रेडिट बैलेंसेस की बारी। कैपिटल हमने देख लिया था, रिटर्न आउटवर्ड परचेजेस के साथ जाएगा, तो परचेजेस के इनर कॉलम में पहले लिख लेता हूँ 90,000 रुपये। परचेजेस के ऊपर हमारे पास एडजस्टमेंट भी है, परचेजेस 90,000, इसमें से लेस करना है हमें रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड बोले तो जो माल हमने ख़रीदा था उसका कुछ हिस्सा हम अब वापस कर रहे हैं, तो रिटर्न आउटवर्ड में है हमारे पास 1000 रुपये। अभी परचेजेस पे एडजस्टमेंट भी है, उसका भी ध्यान रखेंगे हम लोग। तो परचेजेस हो गया, एडजस्टमेंट बची है उस पर, प्रोविज़न बाद में करेंगे। क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज़ में जाएगा सीधा सीधा 30,000, तो थोड़ी सी 2-3 लाइनें छोड़ के लिखेंगे हम। क्रेडिटर्स 30,000। और आगे बढ़ते हैं, ऑलमोस्ट चीज़ें हो गई हैं। बिल्स पेबल, ये भी लाइबिलिटी है 7700 की।
बिल्स पेबल 7700। देन वी हैव जनरल रिजर्व लास्ट में, इसके ऊपर भी हमारे पास लास्ट एडजस्टमेंट है, इसके बारे में भी बताऊंगा। अब हमने सारी पोस्टिंग्स कर ली, अब बारी आती है हमारी सारी एडजस्टमेंट। तो पहली एडजस्टमेंट देखते हैं यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑन 31 मार्च। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 40,000 रुपये। आपको पता है कहाँ जाता है ये सर? एक तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है यहाँ पर, बाय क्लोजिंग स्टॉक 40,000। सेल्स में भी और कोई एडजस्टमेंट दिखी नहीं मेरे को, तो 1,26,000 ये भी इधर लिख रहा हूँ। हर एडजस्टमेंट का डबल इम्पैक्ट होता है। हमने क्लोजिंग स्टॉक को एक तो कहाँ लिखा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, दूसरा हम इसे कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में लिख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक। एक काम करो, थोड़ी सी जगह छोड़ के, क्लोजिंग स्टॉक 40,000, 40,000 रुपये। और आगे बढ़ते हैं भाई, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। यार प्रोविजन का ना बनाओ वर्किंग नोट। वर्किंग नोट्स में पहला हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, लेट अस सी, देखते हैं अभी हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रोविजन कितना था। एग्जिस्टिंग प्रोविजन हमें बैलेंस शीट में गिवन है 2,000 रुपये। इसमें से जो हमारे को बैड डेट्स हुए थे, वो बैड डेट्स पहले गायब कर दो। हमारे को बैड डेट्स कितने के हुए थे यहाँ पर क्वेश्चन में, 1,500 रुपये के। तो यहाँ से हम लोग 1,500 माइनस कर देंगे। अब ये हमारे पास क्या है, रिमेनिंग प्रोविजन, बचा कुचा प्रोविजन। भाई देखो, हम प्रोविजन क्यों बनाते हैं? हम प्रोविजन इसलिए बनाते हैं ताकि मेरे पीएनएल अकाउंट को एकदम से झटका ना लग जाए। कल को अगर मैं मोबाइल अपने पास रखा हुआ है, अगर मैं पैसे नहीं जोड़ रहा और जिस दिन मेरा मोबाइल टूटेगा उस दिन मेरे को झटका लग जाएगा, शिट यार मेरा मोबाइल टूट गया, पैसे भी नहीं पड़े, क्या करूं, माँ बाप से पैसे मांगने पड़ेंगे अब। बट यही अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा सेव कर रहे होते, उसके अगेंस्ट प्रोविजन बना के चल रहे होते, आपको पता आपकी हैंडलिंग अच्छी नहीं है मोबाइल की, आपके हाथ से कभी भी गिर सकता है और स्क्रीन टूट सकती है, तो आप पहले से ही उसके लिए अरेंजमेंट करते हुए चल रहे थे, तो आपको झटका नहीं लगेगा। आपको लगेगा यार ये तो एक्सपेक्टेड था और इस एक्सपेक्टेशन के लिए मैंने अपने पास एक थोड़ा सा पैसा बचाया भी हुआ था। तो प्रोविजन का पर्पस ये होता है। अब हमने 2,000 रुपये का प्रोविजन ऑलरेडी लेकर के चल रहे थे, इस साल में 1,500 रुपये के बैड डेट हो गए, तो इन बैड डेट को अब हम पीएनएल अकाउंट में नहीं भेजेंगे। हम कहेंगे भैया प्रोविजन पड़ा है, अब हमारे पास जो झटका लगेगा यहाँ पे वो प्रोविजन को लगेगा, पीएनएल अकाउंट को नहीं लगेगा। अभी भी प्रोविजन में हमारे पास 500 रुपये पड़े हुए हैं। अच्छा, और जो ट्रायल बैलेंस के अंदर फिगर्स दे रखी होती है ना, वो एडजस्टेड होती हैं। हमारे को यहाँ पर अगर आप डेटर्स देखोगे, कहाँ है हमारे डेटर्स, डेटर्स डेटर्स, ये रहा, 40,000 रुपये के डेटर्स और 1,500 के बैड डेट कह रहा है। तो ये जो 1,500 रुपये के बैड डेट हैं, ये ऑलरेडी हम इंक्लूड कर चुके हैं। हमारे डेटर्स रहे होंगे 41,500 के, अब ये 40,000 के रह गए क्योंकि 1,500 वालों ने पैसे देने से मना कर दिया। तो अब ये मत करना कि सर डेटर्स में से भी 1,500 माइनस करो, नहीं, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है एडजस्टेड होती है ऑलरेडी। जब हमने डेटर्स अकाउंट बनाया होगा वहां पर हमने बैड डेट्स ऑलरेडी डाल दिए होंगे। तो जब हम वहां से डेटर्स का फाइनल बैलेंस लेकर के बाहर आए अपने पास, तो यहाँ पर हमारे पास 40,000 के डेटर्स अल्टीमेटली नेट बैलेंस रह गया था। तो अब हमें यहाँ पर डेटर्स के ऊपर प्रोविजन चाहिए कितना, कहता है कि प्रोविजन बना लो 5%। हमारे डेटर्स थे यहाँ पर 40,000 रुपये के, 40,000 रुपीज़ के डेटर्स थे। तो इधर देखते हैं, डेटर्स 40,000, और इसके ऊपर हमें जो प्रोविजन मेंटेन करना है, प्रोविजन टू बी मेंटेन्ड एट द रेट 5%। 40,000 का अगर मैं 5% करूँ तो ये मेरे पास 2,000 रुपये आ जाता है। मेरे को 2,000 रुपये का यहाँ पर प्रोविजन बनाना है। 500 रुपये का प्रोविजन मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो और कितना प्रोविजन क्रिएट करूँ? सिंपल सी बात है, 1,500 रुपये का। तो अब हम करेंगे रिमेनिंग प्रोविजन में ऐड एडिशनल प्रोविजन टू बी क्रिएटेड, ऐड एडिशनल प्रोविजन टू बी क्रिएटेड। हम लोगों को 1,500 रुपये का प्रोविजन और बनाना है, और ये 1,500 का प्रोविजन हमारे पास कहाँ चला जाएगा, पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा, साथ ही में डेटर्स में से लेस हो जाएगा बैलेंस शीट में। तो हमारे पास डेटर्स बचे थे 40,000 के, तो यहाँ पर हम डेटर्स में से लेस कर देंगे
और प्रोविजन हमें कितना क्रिएट करना था? प्रोविजन हमें टोटल 2,000 रुपये का मेंटेन करके चलना था, जिसमें से 1,500 रुपये का हम अब बना रहे हैं और 500 रुपये का हमारे पास पहले से पड़ा था। तो टोटल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो हमें यहाँ पर माइनस करना होगा वो होगा 2,000 रुपये, 2,000। दिस विल बिकम 38,000 रुपये। ठीक है, तो प्रोविजन की हमारी एडजस्टमेंट यहाँ पर हो गई है। अब हम लोग अपनी अगली एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगली एडजस्टमेंट हमारे पास इधर आ रही है, चार्ज डेप्रीसिएशन ऑन बोथ फर्नीचर एंड मशीनरी एट द रेट 10% पर आनम। आधे से ज़्यादा बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर इस एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे और सीधा सीधा डेप्रीसिएशन निकालने के लिए चले जाएंगे। नहीं जाना बेटा, रुक जाओ, रास्ते में रेड लाइट है, रुक जाते हैं ज़रा रेड लाइट पे। अब रेड लाइट पे जब हम रुकते हैं तो हमने एक और एडजस्टमेंट देखी आगे। मशीनरी कॉस्टिंग ₹20,000 वॉज परचेज ऑन 1 जनवरी 2020। एक मशीन खरीदी थी 1 जनवरी 2020 को। अब यहाँ पर जो मशीन खरीदी 1 जनवरी 2020 को, ज़रा समझते हैं। मशीनरी हमारे पास इधर हम लोगों को कितनी दे रखी है? 50,000 रुपये की दे रखी है। 50,000 रुपीज़ की मशीनरी है। कहता है इसमें से और नहीं खरीदी, और नहीं खरीदी, लिखना नहीं भूल गए 20,000 वाली मशीनरी को, लिखा है। कहता है ऊपर जो मशीनरी है। सर हमें कैसे पता लगेगा ऊपर जो मशीनरी है? देखो बेटा, ये समझना पड़ेगा। कहता है परचेज ऑन 1 जनवरी 2020। अगर तो हम इसको लिखना भूल जाते तो यहाँ मेंशन्ड होता कि एक ऐसी मशीन थी 20,000 की एडिशनल, जिसको हम लोग लिखना भूल गए ट्रायल बैलेंस में। बट यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाह रहा है। ये इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है जो ऊपर गिवन मशीनरी है 50,000 की, उसमें से 30,000 की तो पहले से चलती आ रही है साल की शुरुआत से, बट जो 20,000 की है वो खरीदी गई थी 1 जनवरी 2020 को। तो बच्चा कहेगा सर हम क्या करें इस इन्फॉर्मेशन का, हमें क्या मतलब इस चीज़ से, जब मर्जी लियो। नहीं बेटा, डिप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ के आए हैं और यहाँ पर हमारे पास रेट में दे रखा है पर एनम। या तो ये पर एनम ना गिवन होता तो हम पूरे साल का डिप्रिसिएशन ले लेते, फ्लैट रेट पर हम लोग डिप्रिसिएशन ले लेते। अब यहाँ पर जब हम डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट नंबर टू में निकालेंगे डिप्रिसिएशन। पहले निकालते हैं मशीनरी पर, और मशीनरी पर डिप्रिसिएशन कितना आएगा? ये आएगा 50,000 की जो थी, इसके दो हिस्से कर लेते हैं तो अलग अलग ही निकाल लेते हैं। 50,000 में से 30,000 की तो रही थी हमारे पास पूरे साल के लिए, और जो रिमेनिंग 20,000 की थी वो हमारे पास रही थी यहाँ पर ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। जनवरी हिंदी में बोलो तो जनवरी, इंग्लिश में बोलो तो जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने के लिए हमारे पास मशीनरी रही थी बिजनेस में। तो उस पर 3 महीने का डिप्रिसिएशन ये कितना आ जाएगा? दिस विल बी 3,000 प्लस 2,000 इंटू 1/4, ये हो जाएगा 500। दिस विल बी 3,500। देन आगे बात करते हैं फर्नीचर था हमारे पास 10,000 रुपये का, तो फर्नीचर पर डिप्रिसिएशन आ जाएगा 10,000 इंटू 10% विच इज़ 1,000। फर्नीचर 10,000 का ही थे ना, चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, फर्नीचर हमारा 10,000 का था, तो आओ उसको लिख लेते हैं। बैलेंस शीट में पहले लिखते हैं यहाँ पर हम लोग मशीनरी थी बेटा 50,000 की, जिसमें से हम लोगों ने यहाँ पर डेप्रीसिएशन लेस करना है, एंड आर डेप्रीसिएशन विल बी 3,500। मशीनरी का बैलेंस बचेगा 46,500। फर्नीचर था हमारे पास 10,000 रुपये का, जिसमें से हम लोगों को यहाँ पर डेप्रीसिएशन लेस करना है, वो था 1,000। और क्योंकि डेप्रीसिएशन हमारे पास एडजस्टमेंट में था तो ये हमारे पास इधर P&L अकाउंट में भी जाएगा, और इधर हम लोग लिखेंगे टू डेप्रीसिएशन मशीनरी पर और इधर फर्नीचर पर। मशीनरी पर कितना आएगा? 3,500 रुपये, 3,500। फर्नीचर पर कितना आएगा? 1,000। ये हो जाएगा यहाँ पर 4,500। टोटल डिप्रिसिएशन 4,545 रुपये निकल के आ जाता है। मशीनरी की एडजस्टमेंट भी हो गई, मशीनरी भी हो गया, फर्नीचर की भी एडजस्टमेंट हो गई, डिप्रिसिएशन थर्ड फोर्थ दोनों हो गया। अब आ गया एक फालतू कॉन्सेप्ट, फालतू रिडंडेंट। 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से रिडंडेंट है ये कॉन्सेप्ट, किसी काम का नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म का खर्चा ओनर की कमाई। अरे बाबा, जो फर्म का खर्चा है वो ओनर की कमाई है। एक्चुअली में तो दोनों एक ही यूनिट है ना, अकाउंटिंग के हिसाब से सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो ओनर है, सपोज मैं ओनर हूँ तो मैं रियल पर्सन हूँ, फर्म हमारी क्या आर्टिफिशियल पर्सन है। तो अब हमने फर्म का खर्चा बना दिया और ओनर की कमाई को बना दी, भाई एक ही बात है। ओनर भी, फर्म भी ओनर को बिलोंग करती है यहाँ पर हमारे पास। कोई बात नहीं, रिडंडेंट कॉन्सेप्ट है तो हमें करना है। 5% पर एनम हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है। कैपिटल हम लोगों को क्वेश्चन में दे रखी है इधर,
ये हमारे पास कैपिटल है 1,00,000 रुपये। तो इसका 5% यदि हम निकालें यहाँ पर तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास 1,00,000 का 5% 5,000 होता है। तो लो भाई फॉर्म का खर्चा बना दो, इसे फॉर्म का खर्चा बना देते हैं। इधर लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमारे पास 5,000, और इधर हमारे पास ऐड हो जाएगी ये कैपिटल में फॉर्म का खर्चा। ओनर कहता है कैश में देने की ज़रूरत नहीं, मेरी कैपिटल बढ़ा दो, मेरी कैपिटल में जोड़ दो ये। तो हमने यहाँ पर उसकी कैपिटल में जोड़ दिया 5,000, एज सिंपल एज दैट। इसकी जर्नल एंट्री याद कर लेना, एग्जाम्स में आती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करवा चुका हूँ, पीछे जाकर के एक बार देख लो अगर याद नहीं है तो। सर कौन पीछे जाएगा, यहीं बता दूँ, चलो यहीं बता देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म के लिए एक्सपेंस है, फॉर्म इसको डेबिट करती है और पार्टनर की कैपिटल में बढ़ जाता है, फर्म की लाइबिलिटी बढ़ गई। अभी पार्टनर कह रहा हूँ, ओनर की। अब ये पार्टनरशिप 12th क्लास में, और वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अच्छा कॉन्सेप्ट है और वहाँ पे इट मेक सेंस, 11th क्लास में नहीं बनाता सेंस। तो ओनर कहता है मेरी कैपिटल में जोड़ दो, तो फर्म कैपिटल बढ़ा देती है, कैपिटल बढ़ाते ही फर्म की लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है, ओनर से लेते हैं, तो ओनर से जब हम लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो ओनर कहता है कि ठीक है यार मेरी ड्राइंग्स थी, ड्राइंग्स के ऊपर मैंने निकाला था, मेरे ड्राइंग्स अकाउंट में डाल दो, और फर्म के लिए इनकम हो जाती है, तो फर्म टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपनी इनकम लिख लेता है। तो ये दो एंट्रीज डिटेल में समझाई हुई हैं, अभी तो बहुत शॉर्ट में और फटाफट बताया आप लोगों को, बट पीछे जा करके प्लीज़ जर्नल एंट्रीज में ये वाली एंट्रीज याद कर लेना, डेफिनेटली आएगी हर हालत में, अभी बता रहा हूँ, बाद में बोलना मत सर बोला नहीं था आपने। चलो जी, अ फायर अकड़ो हो, आग लग गई। चलो जी, दिल में तो रोज़ आग लगती है, आज हमारे क्वेश्चन के उसके ओनर के गोडाउन में आग लग गई। A fire occurred on 20th March 2020 and the stock of the value of rupees 7,000 was destroyed. दिल में आग लगती है तो दिल टूटता है, गोडाउन में आग लगेगी तो जो सामान पड़ा था, माल पड़ा था, वो जल जाएगा। यहाँ पर हमारा 7,000 रुपये का माल जल गया। इट वॉज फुली इंश्योर्ड, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम इन फुल। जो आग लगी थी गोडाउन में उसका तो क्लेम मिल गया, बट जो दिल में आग लगी उसका कोई क्लेम नहीं मिलता ज़िंदगी में। तो यहाँ पर 7,000 रुपये का जो माल जला, इसका क्या करें भाई। सर माल जल गया, एंट्री याद करते हैं, जर्नल एंट्री, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। स्पेशल केसेस ऑफ परचेजेस में आपको ये चीज़ कराई गई थी। अब परचेजेस को रिड्यूस करना है, साथ ही में लॉस बाय फायर जो हमारा नुकसान हुआ वो हमें दिखाना है पीएनएल अकाउंट में। आई नो बुक में थोड़ी सी अलग अलग ट्रीटमेंट्स दे रखे हैं इसकी, बट हम अपनी जर्नल एंट्रीज वाले लॉजिक के साथ चलेंगे और अपने आंसर को बुक के आंसर से मैच करेंगे। तो यहाँ पर भैया लॉस बाय फायर हो गया तो परचेजेस में से लेस कर दो, तो लॉस बाय फायर 7,000 रुपये, और हमारा लॉस बाय फायर डबल इफेक्ट, हर एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट, दो इफेक्ट, टू लॉस बाय फायर अकाउंट 7,000 रुपये। इंश्योरेंस क्लेम मिला तो यानी कि कमाई, तो बाय इंश्योरेंस क्लेम, ये भी एडजस्टमेंट में गिवन था, और सिंस एडजस्टमेंट में गिवन था तो हम इसको यहाँ पर डबल इफेक्ट डालेंगे। इंश्योरेंस क्लेम सीधा हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है, तो यहाँ पर हम अपने कैश एट बैंक में इसको ऐड कर देंगे। ऐड इंश्योरेंस क्लेम जो हमें मिला 7,000, ये हो जाएगा 39,000 टोटल बैलेंस हमारे बैंक में। चलिए भाई, ये परचेजेस की एंट्री हो गई, और हमारे पास क्या था यहाँ पर, चलो देखते हैं आगे। लास्ट पार्ट पे आ गए फाइनली। लास्ट पार्ट क्या कहता है अपने को, लास्ट पार्ट कहता है इधर 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट टू बी कैरिड टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या होता है, देखो हर बार बिजनेस क्या कहता है, बिजनेस कहता है भाई हर बार हमारे पास ज़रूरी नहीं है प्रॉफिट हो, कभी हमें बिजनेस में कोई नई चीज़ लेनी पड़ जाए तो कहाँ से लेंगे, प्रॉफिट तो कभी कभी आएगा ठीक है, बट हर बार तो नहीं होगा। कई बार कैपिटल भी हमारी ऑलरेडी यूज्ड अप होगी, ज़रूरी नहीं है हमारे पास इनफ कैश हो, हमारे पास इनफ पैसा हो कहीं से भी। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरल रिजर्व क्रिएट करते हैं। जनरल रिजर्व क्रिएट करने का क्या बेनिफिट मिलता है हमें, कि हम हर साल प्रॉफिट का थोड़ा 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 हिस्सा अपने पास रख लेते हैं। जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसे आप ट्रांसफर करते हो कैपिटल में। यहाँ क्वेश्चन कह रहे हैं थम जाओ ज़रा, कैपिटल में सारा मत ट्रांसफर कर देना, जितना भी नेट प्रॉफिट आए उसका 10% हिस्सा रोक लेना और इसे एक रिजर्व बना के क्रिएट करके रख लेना। तो अब जो नेट प्रॉफिट हमारे पास इधर पूरा का पूरा जुड़ता है, बोलता है इसमें से 100% अगर ये आ रहा है तो इसमें से 10% हटा लेना और अलग से हमारे पास जनरल रिजर्व रख लेना। ये जनरल रिजर्व किसको बिलोंग करता है,
ये भी ओनर को बिलोंग करता है, प्रोप्राइटर को बिलोंग करता है, बट हम इसको अलग से रख लेते हैं कैपिटल से बाहर निकाल करके। तो अब यहाँ पर हम लोगों को जनरल रिजर्व क्रिएट करना है। थोड़ा सा जनरल रिजर्व क्वेश्चन में पहले गिवन था, देख लेते हैं कितना कितना गिवन था। तो यहाँ पर जनरल रिजर्व गिवन है 20,000 रुपये का। ये लाइबिलिटी होती है बिजनेस के लिए, क्योंकि ये पैसा बिजनेस का नहीं है, ये ओनर को ही बिलोंग करता है, बट ओनर इसको अलग से एक गुल्लक बना के एक सेव करके चल लेता है इसे। अब जनरल रिजर्व 20,000 का तो दिया हुआ है, 10% नेट प्रॉफिट का बनाना है, बट इसके लिए आपको नेट प्रॉफिट भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले हम लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालना पड़ेगा। अब मेरा सवाल है यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों से, चलो अभी पूछूंगा, देखते हैं आंसर कौन सही देता है। नीचे कमेंट सेक्शन में करके आंसर देना मेरे को। जो बच्चे यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो ऐप पर देख रहे हैं, वो बेचारे तो कहाँ ही कमेंट करेंगे, आप यूट्यूब पर जाकर कमेंट कर लो इस वीडियो को ढूंढ करके। तो हमारे पास टोटल कौन सी साइड पे ज़्यादा आ रहा है? मेरे को क्रेडिट साइड पे दिख रहा है 1,66,000। इधर भी हमारे पास 1,66,000। तो हमारा बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट, दिस विल बी द बैलेंसिंग फिगर। एंड ये कैसे कितना आएगा? 1,66। 1,66 में से गए 82, ये हो जाएगा 84, 84, 84 माइनस 2, 82, 82 माइनस 5, 77, 77 माइनस 25, ये हो जाएगा 52। तो 52,000 का हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, जो कि इधर पीएनएल के क्रेडिट साइड पे भी ट्रांसफ़र किया जाता है। तो आई विल राइट बाय ग्रॉस प्रॉफिट एंड विच इज़ 52,000 रुपीज़। ये हमारा आ गया 82,000 रुपये, सॉरी 52,000 रुपये। चलो जी, चेक कर लें आंसर एक बार। क्वेश्चन में मैंने नीचे आंसर ले रखा है, ज़रा इसको इरेज करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट 52,000 मैच हो गया भाई हमारा आंसर। एटलीस्ट ग्रॉस प्रॉफिट तो मैच हुआ। हे भगवान, 8 में से 2 नंबर तो मिलेंगे यहाँ कम से कम। सर सिर्फ 2 नंबर? हाँ बेटा, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट सही होने के 2 नंबर, और बाकी आपने अगर बाकी स्टेप्स आगे ठीक ठाक करें तो आंसर गलत भी आ रहा है भले ही नेट प्रॉफिट, 3-4 नंबर टीचर और दे देगा। 8 में से आपको इतना करने पे 6 नंबर के आसपास मिल जाएंगे। अब हमारी बारी आती है, देखें ज़रा कौन सी साइड ज़्यादा आ रही है पीएनएल अकाउंट में। लेट अस सी। क्रेडिट साइड 59,000, डेबिट साइड कम आ रही है बेटा। तो ये 59,000 जो ज़्यादा आ रही है साइड, उसका टोटल हमें दोनों जगह लिखना है। ज़रा कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। हाँ, अब यहाँ पर रफली कैलकुलेट करना, क्योंकि उसका 10% हिस्सा निकालना है। जो भी नेट प्रॉफिट आएगा 10% बाहर निकालना है, और वो कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है हम लोगों ने? जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो टू जनरल रिजर्व अकाउंट। हाँ, अब सवाल पूछता हूँ जिसका आपने कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। मेरा सवाल ये है, यदि हम लोगों को नेट प्रॉफिट ना हुआ, सपोज हम लोग ज़ीरो प्रॉफिट या ज़ीरो लॉस कमाएं, या फिर हम लोग लॉस कमाएं, तो तब क्या करेंगे हम जनरल रिजर्व में? क्या हम तब जनरल रिजर्व क्रिएट करेंगे या नहीं? आपने कॉमेंट सेक्शन में बताना है। सर उस केस में हम लोग जनरल रिजर्व क्रिएट करेंगे या नहीं करेंगे, जो भी आपका आंसर है, वट एवर जस्टिफिकेशन यू वॉन्ट टू गिव। देखते हैं किसका आंसर सही आता है, लेट अस सी। चलो जी, तो इधर हमारे पास नेट प्रॉफिट फ़िलहाल तो आ रहा है 59 माइनस, ये कितना है टोटल देख लेते हैं। 5 1 6, 6 और 7 7 200, 8 200, 8 200, 9 700, 9,700। ये कितना है? ये आ रहा है 16,500। 7 5 12 4, 16,500, 16,500 और 10,000, ये हो जाएगा 26,500। 26,500 माइनस 300, 26,200। तो इस साइड का टोटल हमारे पास 26,200, और क्रेडिट साइड का हमारे पास टोटल है 59,000। 59,000 माइनस 26,200। 59 में से 26 चले गए तो 6 गए, तो 53, 33, तो 33 चले गए, 33 और 200 और माइनस कर लो, 32,800, 32,800। हमारे पास जो नेट प्रॉफिट रफली कैलकुलेट करके आ रहा है, ये रफ वर्क में करना, ये हमारा रफली या रफ वर्क में जो नेट प्रॉफिट आ रहा है, ये वो है हमारे पास। तो 32,800 का 10% हमें कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है? जनरल रिजर्व में। तो यहाँ पर मैं 3280 कहाँ ट्रांसफ़र कर दूंगा? जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दूंगा, और इधर भी मैं जनरल रिजर्व में ऐड कर दूंगा ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट। ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट 3280। 3820 तो नहीं है, ये गड़बड़ी बहुत होती है। 3280 ही है। तो ये हो जाएगा 23,280 रुपये।
चलो जी, अब नेट प्रॉफिट एक्चुअल में कितना आएगा? 32,800 का आ रहा था नेट प्रॉफिट, इसमें से आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया 3280, तो हमारे पास कितना बच जाएगा? 0, 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 2 5, 32 माइनस 3 29, 29,520 रुपये ये मेरा यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है। 29,520 चेक कर लें भाई, आंसर नीचे चेक करते हैं। 29,520 एकदम परफेक्ट आंसर हमारा। चलो जी, अच्छा अगर अभी भी आपको ये जनरल रिजर्व वाले पॉइंट में अगर दिक्कत आई है तो पूछ लेना मुझसे। जिन बच्चों को अभी भी समझ नहीं आया, दिस इज़ माय नंबर। और ये बिल्कुल मैनेजर्स कमीशन जैसा था, जैसा मैनेजर्स कमीशन में हम करते हैं वैसा ही पॉइंट है जनरल रिजर्व का भी। अब बैलेंस शीट का टोटल, सबसे ज़रूरी काम सर, ये आ जाए एक शॉट में, इससे बड़ी खुशी हमें नहीं मिलती। एक तो बॉल बैट के मिडल में लग जाए और जो शॉट जाता है उसमें जो खुशी होती है, और ये जो बैलेंस शीट मैच होने में खुशी होती है, इससे बढ़कर ज़िंदगी की कोई खुशी नहीं है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर आप क्या जानो, दिल टूटता है, हमारी तो खुशी किसी और चीज़ में आती है। कोई नहीं, मेरे को तो खुशी इसमें मिलती है कि हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाए। मेरा डेबिट साइड और लाइबिलिटी साइड आ रही है 185,500। नेक्स्ट एसेट वाली साइड टोटल कर लिया होगा आप लोगों ने, देख लेते हैं, मैं भी कर लेता हूँ यहाँ पर क्या मैच हो रही है या नहीं हो रही है। दुआ करो मैच हो जाए। हाँ इंशाल्लाह मैच हो गई हमारे। चलो जी, हमारी बैलेंस शीट 185,500। बैलेंस शीट का टोटल आंसर में अलग भी हो सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बट स्टिल देख लेते हैं। यहाँ पर गिवन है 185,500, ये भी हमारा मैच हो गया, नेट प्रॉफिट भी हमारा मैच हो गया था और ग्रॉस प्रॉफिट भी। तो ये क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया, नहीं भी समझ आया तो कॉल मैसेज करके पूछ लो मुझसे। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड, बाय बाय, टेक केयर।